बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नर्सिंग से रिलेटेड तमाम तारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एडमिशन आपने जो है वो किस तरह से लेना है, कब एडमिशन लेना है, प्राइवेट का क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो है वो क्या स्कोप है, और जो है वो आपको कितना आपको पे किया जाता है, तो इससे रिलेटेड जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो है वो मैं वीडियोस बनवा रहा हूँ, खासतौर पे मेल स्टूडेंट्स है जिनका भी रिसेंटली एडमिशन हुआ है हमारे स्टूडेंट्स का, वो भी जो है वो अपनी जो है वो उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है एडमिशन लेते वक्त, उनके क्या पैकेज है, उनको क्या क्या बुक्स कैसे उनको प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एक ही शादरा में मेल नर्सिंग कॉलेज है। तो जल्द ही जो है वो मेल नर्सिंग कॉलेज के हवाले से भी स्टूडेंट्स की वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि मेल के लिए तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें तो उनके पास एक ही कॉलेज आ जाता है, शादरा का मेडिकल कॉलेज। और प्राइवेट तो फिर जो है वो काफी है, मगर उनमें जो है वो लाख रुपए से ऊपर तक जो है वो उनकी फीस होती है, जो स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स की। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आपके पास, अगर आप जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के पास आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज का प्रोग्राम हर साल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जाता है। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें जो है वो आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का जो है वो अभी, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट नहीं आया होता, तो आप जो है वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पे होप सर्टिफिकेट साथ अटैच करके जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं। फिर जो है वो फर्दर उसका आपका टेस्ट होता है, आगे जो है वो फर्दर उसके प्रोसेस होते हैं, वो थ्रू मेल थ्रू कॉल जो है वो आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। और फिर जो है वो आपकी लास्ट पे जाके आपकी जो है वो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि हर जिले में जो है वो जो टीचिंग, इनका नर्सिंग का टीचिंग हॉस्पिटल है, वहां पे जो है वो किसी में 50, किसी में जो है वो 100 सीट्स होती हैं सिर्फ फीमेल के लिए। उसमें जो है वो एक सेंट्रलाइज एडमिशन के थ्रू जो है वो आपने अप्लाई करना होता है। लास्ट ईयर तो जो है वो जस्ट मॉर्निंग के प्रोग्राम्स की ही उसमें सीट्स थी, मगर इस साल जो है वो मेरिट नीचे इस वजह से आ गया है क्योंकि इस साल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इवनिंग का प्रोग्राम भी जो है वो शुरू किया गया है। और तकरीबन जो है वो अब फोर्थ मेरिट लिस्ट लग चुकी है। मेरिट जो है वो काफी नीचे आ चुका है, यानी जिन स्टूडेंट्स के 900 प्लस मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स भी जो है वो आगे अप्लाई करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि कब आपने अप्लाई करना होता है। और जब अगर लास्ट ईयर की बात कर लें तो लास्ट ईयर तो जो है वो फिर 1000 और 990 के करीब जाके जो है वो मेरिट क्लोज हो जाता था। इसमें क्या होता है कि इसमें हर जिले के अंदर जो है वो सीट्स होती हैं, आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है और एफएससी की बेस पे ही जो है वो आपका उसमें एडमिशन हो जाता है। कोई भी एमडी कैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी किस्म के कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है, एक तरह से आपकी जॉब हो जाती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बड़ा हैंडसम जो है वो स्टाइपेंड भी पे किया जाता है और आप जो है वो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी बिल्कुल नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कब अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिन स्टूडेंट्स ने अभी इस साल रिसेंटली एफएससी कंप्लीट की है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो एएफएनएस में जो आर्मी का होता है उसमें तो प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो कह लें कि हर सूबे के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल्स में जो सीट्स आती हैं और स्टाइपेंड दिया जाता है, उसमें जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ये शर्त होती है कि आपकी एफएससी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस साल एफएससी कंप्लीट की है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में मार्च अप्रैल में जो है वो इनके एडमिशन ओपन होते हैं, तो तब वो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे क्योंकि तब जो है वो उनकी एफएससी कंप्लीट हो चुकी होगी। मेरिट लिस्ट भी मैंने शेयर की हुई है थ्रू व्हाट्सएप, भी आप जो है वो मुझसे तमाम मेरिट लिस्ट ले सकते हैं और अपने चैनल के ऊपर भी मैंने फर्दर जो है वो उसके ऊपर वीडियोस बनाकर जो है वो शेयर की हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट जो स्टूडेंट उनके लिए भी एफएससी कंप्लीट होनी चाहिए। एक ही जो है वो कॉलेज है उनके पास आ जाता है, शादरा का मेल नर्सिंग कॉलेज। उसमें जो है वो ऑलमोस्ट 100 के करीब जो है वो सीट्स होती हैं और मेरिट जो है वो बड़ा हाई होता है और बड़ा कंपटीशन होता है। उसकी डिटेल सारी जो है वो स्टूडेंट्स बनाकर शेयर करेंगे, फिर मैं जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब इसके बाद काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा मेरिट नहीं बन रहा, हमारे 800 की रेंज में जो है वो मार्क्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम जो है वो प्राइवेट नर्सिंग कर लें। तो मैंने जो है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड किया था कि अगर आप जो है वो प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ऐसी डिग्री में जाना चाहिए जिसमें जो है वो आपके पास कोई हुनर और डिग्री है। ठीक है, कोई ऐसी आप डिग्री करें जिसका आगे जो है वो फ्यूचर में स्कोप ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल नर्सिंग के अगर आप करते हैं तो उसका भी बिल्कुल आगे
आपको दोबारा से AFNS की तरफ जो नर्सिंग का एक एडमिशन आते हैं, आर्मी में भी जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट की होती है उनके लिए भी आगे एडमिशन होते हैं, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे पोस्ट नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स आती हैं। अगर आपने प्राइवेट भी नर्सिंग की हुई है और आपका कॉलेज रजिस्टर है काउंसिल से, तो आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको एक हैंडसम सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। इससे रिलेटेड फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की जो डिग्रीज हैं इनका आने वाले वक्त में और आजकल भी इनका बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप प्राइवेट की तरफ भी मूव करते हैं तो आप ऐसी डिग्रीज लें जिनमें जो है वो आपको जॉब ना भी मिले तो आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकें, या जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छे पैकेज पे जो है वो जॉब्स मिल जाएं। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जारी सी बात है कि उनको कोई मसला नहीं होता है। तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो नर्सिंग की फिर फीस बनती है पर ईयर, तो वो तो इजीली फिर नर्सिंग कर लें और आगे जो है वो उनको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब्स भी आ जाती हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट नर्सिंग के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और बड़े अच्छे अच्छे पैकेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं। अभी पिछले दिनों में जो है वो कतर, सऊदीया, दुबई की तरफ से भी जो है वो रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि नर्सिंग की जो है वो स्टूडेंट्स वहां पे अप्लाई कर सकते थे और बड़ा अच्छा उनका जो है वो सैलरी पैकेज था। तो बजाय आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कोई BS केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की तरफ मूव करें तो आपको उनकी निस्बत इन प्रोग्राम्स में जो है वो मूव करना चाहिए जिनका आने वाले वक्त में भी जो है वो स्कोप ज्यादा है। इसके बाद फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके मार्क्स कम है, उनको चाहिए कि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके सेकंड एनुअल में आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं और जब तक नर्सिंग के एडमिशन ओपन होने हैं तब तक आपका रिजल्ट भी आ चुका होता है। तो फिर जो है वो आप अपना टारगेट बनाकर स्टडी करें और 1000 के करीब करीब जो है वो आप मार्क्स लें और उसके बाद जैसे फिर नर्सिंग के 2024 में एडमिशन ओपन हो या फर्दर मैं बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें फर्दर तो उनको हो कि हमने इस साल इंप्रूव हम कर लें, क्योंकि अभी तो एडमिशन नहीं ओपन है, वो ले नहीं सकते हैं। तो सेकंड ईयर में आगे नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन ओपन हो तब तक उनके मार्क्स भी इंप्रूव हो चुके होते हैं और उन फिर जाके वो अप्लाई के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो है वो FSC कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ये थी सारी डिटेल नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड नर्सिंग की मैंने तमाम तर कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आप ये सोच रहे हो कि मैंने स्किप कर दी है तो थ्रू कमेंट सेक्शन जो है वो आप पूछ सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी जो है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आपको जो है वो जवाब मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।